नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए बेहद खास प्रोग्राम स्वस्थ रहो मस्त रहो। जी हां, आज का समय इस तरह से है कि बदलते लाइफस्टाइल के साथ में और बदलती डाइट के साथ में कई तरह की बीमारियां अब आपको जकड़ लेती हैं और लोग काम के चक्कर में ना समय देख पाते हैं, ना ही चैन से सो पाते हैं, ना ही प्रॉपर उनका डाइट हो पाता है। दिन का ये कहा जाए कि ज़्यादातर समय लोग अपना स्क्रीन पर ही आजकल ज़्यादा वक्त बिताते हैं। मोबाइल आपके हाथ में होते हैं, लैपटॉप आपके हाथ में होते हैं और अगर इन सब से अगर तस्वीर बदल गई तो आपकी निगाहें होती हैं टेलीविज़न पर। अब इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। आज हम अपने खास शो में बात करेंगे सर दर्द की। हो सकता है आप भी इस समस्या से दो चार हो रहे हो, आपको भी सर दर्द की समस्या हो, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब माइग्रेन बहुत कॉमन शब्द हो चुका है। माइग्रेन किस तरह का सर दर्द है, माइग्रेन से कैसे उसका उपचार संभव है, जो आम सर दर्द है वो और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है, और ये जो छोटा सा आपको कई बार ऐसा लगता है कि शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई या कोई और रीज़न है, आप इस वजह से आपको हेडेक हो रहा है, लेकिन कब ये बड़ा रूप ले लेता है। तो ये छोटी छोटी खास बातें हैं जो हम जानेंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। मेरे साथ में जो दो खास मेहमान हैं उनसे आपको मिलवाऊं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं उन नंबर्स पर आपको हमें कॉल करना है और जो डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ में मौजूद है आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ में जो इस दौरान खास मेहमान है आपको उनसे मिलवा देंगे जल्दी से। मेरे साथ में अलग अलग डॉक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन एक सबसे कॉमन समस्या हेडेक को लेकर कहा जाता है। मौसम बदलता है, एलर्जी होती है, आपका अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब हुआ तो उससे ज़रूर आपको इम्पैक्ट नज़र आते हैं। माइग्रेन आज के वक्त में बहुत कॉमन हो चुका है, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो माइग्रेन का शिकार हो गया है। लेकिन आखिर माइग्रेन क्या होता है और देखा जाए तो किस हिस्से में माइग्रेन का असर सबसे ज़्यादा होता है, कैसे आप महसूस करेंगे कि आपको माइग्रेन है, या फिर जो अन्य सामान्य सर दर्द है उसमें और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम जानेंगे हमारे साथ में जो खास डॉक्टर्स हैं उनके साथ में जुड़ते हुए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल सर दर्द की समस्या हो जाती है। कहा जाता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है किसी को मोशन सिकनेस है उस वजह से हेडेक हो सकता है आपने ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल या फिर टेलीविज़न या लैपटॉप या अन्य गैजेट्स पर लगा दिया हो तो हेडेक हो सकता है। लेकिन आखिर क्या यही एक रीज़न है, और ये जो इस तरह की जो समस्याएं हैं क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? और क्योंकि ज़रा सी बात पे आप और हम जो दवाइयाँ ले लेते हैं, क्या वो दवाइयाँ लेना भी सही है? ज़रा सी कुछ सर में दर्द हुआ तो लगता है कि हम सर दर्द में को लेकर मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ जो हैं वो मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के आप वो दवाइयाँ ले लेते हैं। लेकिन उन दवाइयों को आखिर आप कब तक ले सकते हैं, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, और ये दवाइयाँ आखिर वाकई में सेफ हैं भी या नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। और इस समय मेरे साथ में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर परमेश्वर आपका प्रोग्राम में, खास शो में। सर, आज का जो मुझे लगता है टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास में कई पेशेंट्स आते होंगे कि कभी सर दर्द है, कभी किसी वजह से सर दर्द है। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आखिर ये सर दर्द किस तरह के होते हैं? कोई कहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे सर दर्द है, कोई कहता है उसको आंखों के ऊपर सर दर्द है, कोई कहता है उसको पूरे हेड में सर दर्द हो रहा है। ये किस तरह के दर्द होते हैं सर? देखिए, अगर आयुर्वेद की बात करें तो 11 तरह के सिर दर्द बतलाए गए। अच्छा। और अब आप ये सोचिए कि हम अक्सर सिर दर्द होता है तो एक पेन किलर खा करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जी। तो कितनी गलत अप्रोच है हमारी। पेन किलर जो है वो आपको तत्काल पेन से राहत देता है, लेकिन कभी भी सिर दर्द से मुक्ति नहीं देता। सिर दर्द की जो बेसिक पैथोलॉजी है, जब तक उस पे काम नहीं होगा, उसके रूट कोज पे काम नहीं होगा, तब तक आपको सिर दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा।
आप गोली खाते जाइए, सिर दर्द दबाते जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे उस गोली से पहले गैस्ट्राइटिस होगा, आपको पेट में एसिडिटी रहना शुरू हो जाएगा, फिर वो अल्सर बन सकते हैं, तो इस तरह से, और फिर उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम्स और दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती हैं। तो हमें आयुर्वेद को माध्यम बनाना चाहिए किसी भी तरह के सिर दर्द को समझने के लिए, और आप एक बार समझ गए, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बन गई, जी, तो जी, आप सर। उसको फिर ठीक कर पाएंगे। सर For ये example, कैसे इसको डायग्नोस करना है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं अगला सवाल आपसे करूं, लेकिन जल्दी से जो कॉलर्स हमारे साथ में हैं मैं उनको कनेक्ट कर लेती हूं, उनकी समस्या का समाधान आप कर दीजिए। दिल्ली से हमें चंदन जी ने कॉल किया है, बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। चंदन जी, आपका सवाल पूछें। मेरा ना साइडों में, कान से ऊपर दोनों साइडों में दर्द होता है सर में। अच्छा, जहाँ कान होते हैं, कान से ऊपर दोनों साइडों में दर्द होता है। अब देखिए, ये वाला जो सिर दर्द बताया कि हमारे कान के साइडों में दर्द होता है, जी, जी। कहीं ना कहीं ये चीज होती है, इसकी तरफ इशारा है। हाँ, तो हाँ। यहाँ पर ये पेन जो है, ये टिपिकल एक तरह से हेडेक ना होकर के ये नर्वाइन पेन है। यहाँ पे हमें, जब तक हम अपने नर्व्स के स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, अक्सर जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है या वो वर्क स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको इस तरह का पेन होता है। तो यहाँ पर जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि इनको हम जो है नर्वाइन टोनिक जैसे एक रसादी योग आता है। अब जी। अगर ये जो बंधु मेरी बात कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा अपने को डी स्ट्रेस करें, डी स्ट्रेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेडेक। आपने देखा होगा, जब भी हमें टेंशन होती है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें हेडेक शुरू हो जाता है। कभी भी हमारी बिल्कुल नींद सर। पूरी नहीं होती तो हमें सिर दर्द हो जाता है। तो हमें वहां पर पेन किलर से ज्यादा जरूरी है अपने को डी स्ट्रेस करना। डी स्ट्रेस दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप जो है थोड़ा सा कोई भी मेध्य रसायन जो आयुर्वेद में अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, ज्योतिषमती, ये सब वो मेडिसिन हैं जो सीधे जाके ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं। सेकंड, हमारे पास योग का सहारा है। योग में आप प्राणायाम कीजिए। देखिए, प्राणायाम आप कीजिए और आप देखेंगे अपने को डिस्ट्रेस फील करेंगे। तो अगर आपको हेडेक है तो 2-3 कंपोनेंट आपको कवर करने ही होंगे। नंबर 1, आपको अपना डिस्ट्रेसिंग करना होगा, जिसकी वजह से बार बार आपको किसी भी तरह का सिर दर्द हो सकता है। नंबर 2, आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना होगा। देखिए, बात सिर दर्द की कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों से आप ये सुनेंगे, जब पेट साफ नहीं होता, जब गैस बनती है तो मेरे सिर पे चढ़ जाती है, फिर मुझे सिर दर्द होता है। तो आप सिर दर्द की गोली खा रहे हैं लेकिन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओके नहीं कर रहे हैं। तो आपको डाइजेशन अपना ठीक करना होगा। नंबर 3 पे फिर हम जो है सिर पे आते हैं कि सिर पे, देखिए कोई पेशेंट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सिर दर्द के बहुत सारे रोगी देखे हैं। कोई बोलता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से कोई आए, सिर पे तेल लगा दे, सिर पे मुक्के मारे, वो कोई ना कोई कपड़ा बांध लेता है, चुन्नी बांध लेता है सिर पे, तब उसको थोड़ी राहत मिलती है। एक आदमी ऐसा होता है, उसको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसे ऑफर करते हैं मैं आपको तेल लगा दूं, बोले नहीं, डोंट टच भी नहीं, उंगली भी नहीं रखवाने देता। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत केसेस हैं जी। तो अब देखिए, और दोनों में आप एक ही पेन किलर खा रहे हैं। एक सिर दर्द होता है जिसमें आंखों में जलन होती है, तो एकदम चेहरा आपका गर्म हो जाता है, आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, वो पैक्टिक सिरेशुल है। जिस सिर के दर्द में आपको लगता है कि कोई आपको मुक्के मार दे, सिर पे तेल लगा दे, वो वातिक सिरेशुल है, वात दोष की वजह से हो रहा है। जहां पे जलन है साथ में, वहां पे पित्त है। जहां पे साइनस है साथ में, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है उनको अक्सर हेडेक रहता है। तो सर, ये मुझे लगता है ये वाली जो आपका पॉइंट है, इसको मैं और विस्तार से समझूंगी, क्योंकि हाँ, आजकल साइनस बहुत कॉमन हो गया है, एलर्जी, और जैसी वेदर चेंज होता है तो ये बहुत ज्यादा और पीक पर हो जाता है। सर, एक और व्यूअर हमारे साथ में है, दिल्ली से राहुल जी हमारे साथ में हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, स्वागत है प्रोग्राम में, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मेरा ये जवाब वो सवाल था जी कि जैसे मैं सोता हूँ तो, हेलो जी, सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल पूछें। हाँ जी, जैसे मैं सोता हूँ तो मुझे सोने के बाद में ऐसा लगता है जैसे मैं सोया नहीं, तो और इस वजह से मेरे सिर में दर्द रहता है। अच्छा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रेस्टलेस माइंड है जी। आप अपने को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे सोने के लिए। आप दिन के जो काम हैं उनको कैरी करते हुए आप बिस्तर में पहुंच जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा एक सलाह होती है कि आप सोने से लगभग आधा घंटा पहले सारे काम प्रॉपर, आप कोई फाइल का वर्क कर रहे हैं तो फाइल क्लोज करके रख दीजिए, कोई घर का काम कर रहे हैं तो घर का काम कर दीजिए। तो आधे घंटे पहले आप सब क्लोज कीजिए, अच्छे से ब्रश कीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, अगर हो सके तो
2 बार 3 बार 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। अच्छा। बिस्तर पे बैठ करके आप थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसको लेकर के देखिए, एक्सीलेंट। आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर कोई भी व्यक्ति, इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप उसको अपने अभ्यास में लाएं कि सरसों का तेल लेकर के आपने थोड़ा सा तेल जो है वो नाक पे लगाना है, अंदर नोस्ट्रिल्स पे, थोड़ा सा अपना जो टॉप ऑफ स्कैल्प है वहां पे लगाना है, थोड़ा सा तेल आपने पैर के तलवों पे रगड़ दिया। सो बेसिकली आप अपने को डेली रूटीन से, आप दिन भर के काम से, दिन भर सर के कोई उलझनों से भी ऑयल डिस्कनेक्ट यूज कर कर रहे हैं। सकते हैं या कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करना है? मस्टर्ड ऑयल, तिल का मस्टर्ड तेल ऑयल। या सरसों का तेल जो घर में उपलब्ध है। जी। आपको देखिए 2-3 ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप तेल, जान लीजिए, आज एक नुस्खा देके जा रहा हूं, अगर आपने बूढ़ा नहीं होना, अगर आपने बीमार नहीं होना है, तो तेल से नाता जोड़िए। ये तेल से नाता जोड़ो, रोगों से नाता तोड़ो। क्या ये बात है। तेल से जो दूरी है, जो तेल से दूरी, आज के टाइम पे हम लोग तेल और घी से बहुत दूर हो गए हैं, और ये दूरी जो है हमें बीमार कर रही है। क्यों? ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, क्योंकि तेल जो है वो तैलम वात नाम श्रेष्ठम, हम सब जानते हैं। देखिए, आप तो, मुझे लग रहा है कि रोज ही अब ये शो करने लगे हैं, तो लोगों को आयुर्वेद के बेसिक्स भी हम समझा दें कि हमारे शरीर में 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं, वात, पित्त और कफ। अब कोई अगर हमसे पूछे आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कि भाई बताइए इस स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जब तक आपके जी, ये जी। वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहते हैं, जी, तो जी, आप सर। हेल्दी हैं। अगर बिल्कुल सर, इसका ये बैलेंस रहेगा, कहा जाता है ये जब सब कुछ बैलेंस है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन मैं चाहूँगी, अब मेरे साथ में डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की डायरेक्टर और हेड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ में होम्योपैथी के मास्टर हैं। डॉक्टर, अब देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा प्रोग्राम है, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो या होम्योपैथी, तीनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। बिहार से, पटना से हमें कॉल किया है शुभम जी ने। बहुत स्वागत है प्रोग्राम में शुभम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा माइग्रेन है सर में, मैं दिखवाया हूँ डॉक्टर लोग से। जी। तो मेरे ललाट के जो दोनों लास्ट साइड होता है वहाँ पे दर्द करता है और गर्दन के पीछे दर्द करता है। ऐसे मैं जनरली फील किया हूँ कि मैं जब धूप में जाता हूँ या तो ज्यादा नॉइज वाले जगह पे, तो वहाँ पे ज्यादा दर्द होने लगता है। और जब दर्द होता है तो बिना दवा का ठीक ही नहीं होता है। नेक्स्टडॉम 500 एक डॉक्टर सजेस्ट किए थे, वो खाता हूँ तभी ठीक हो पाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ज्योति, क्या शुभम की जो प्रॉब्लम है, क्या उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है? क्या ऐसा कुछ है जो जड़ से समाधान हो सके? बिल्कुल सही कहा आपने। शुभम की प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम लग रही है इनके सिम्टम से। जैसे ये बता रहे हैं, धूप में जाने से, शोर शराबे से इनकी सिर दर्द बढ़। माइग्रेन पेशेंट्स होते हैं, उनका 2 तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक तो होता है अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, जो शुभम कर रहा है कि जब दर्द होती है नेक्स्टडॉम ले लेता है, पर उसके साथ साथ हमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करना है। इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, कुछ मेडिसिन आपको लेनी होती है जिसके चलते एक बार नहीं होती है, पर दवाई के साथ साथ इनमें कुछ एक चीजें हैं जो पेशेंट के हाथ में होती है। इनफैक्ट जो 60% कंट्रोल होता है ऐसी हेडेक का, वो पेशेंट है। सबसे पहले टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, तेज धूप जाना, खाली पेट नहीं रहना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली योगा करना। जो भी ट्रिगर्स उनकी हेडेक को प्रेसिपिटेट करते हैं, अगर वो उसको अवॉइड करेंगे तो 60% ये जो ट्रिगर्स हैं पेशेंट के अपने हाथ में है। इनमें से कुछ फूड आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि चाइनीज फूड, चॉकलेट, चीज, उड़द की दाल, राजमा, ये सब जो फूड आइटम्स होते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। किसी पर्टिकुलर पेशेंट में अगर उड़द की दाल से होती है तो दूसरे में हो सकता है सिट्रस फ्रूट से हो जाए। तो ये पेशेंट को देखना पड़ेगा कि किस चीज से उसकी हेडेक होती है। और अगर ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी महीने में 2 या 3 बार रहती है, उस सिचुएशन में इनको एक न्यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे इनका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू हो सके और इनको हेडेक हो ही ना। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसकी आती है, और आपको जो एसओएस मेडिसिन या नेक्सोम लेने की रिक्वायरमेंट काफी हद तक कम हो जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि शुभम जी, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, और जिन बातों का ध्यान रखने की बात डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा जी ने कही, उनको ध्यान रखें। एक और व्यूअर हमारे साथ में है, प्रयागराज से अजय जी हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर हैं। स्वागत है प्रोग्राम में अजय, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप।
ठीक है, अजय हमारे साथ में नहीं है, लेकिन हमारे अन्य दर्शक जो हमारे साथ में हाल ही में जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज हमारे साथ में 3 खास डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा जी हैं, प्रदीप गुप्ता जी हैं और परमेश्वर अरोड़ा जी भी हैं। होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद का पूरा मिक्सचर इस हमारे खास प्रोग्राम में मिलने वाला है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सरदर्द की बात होती है और जब लोग सबसे किसी से बात करते हैं तो बहुत कॉमन बात होती है कि कोई कहता है माइग्रेन का दर्द है, या फिर आखिर जो नॉर्मल दर्द है या माइग्रेन का दर्द है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे समझें कि अब ये समस्या बढ़ रही है और डॉक्टर से अब संपर्क करना ही है? देखिए नैना जी, दर्द सिर में कोई भी हो, नॉर्मल दर्द भी हो और माइग्रेन भी हो, वो दर्द दोनों ही डॉक्टर से मिलकर के समझना चाहिए जी। दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सिंपल ब्लड प्रेशर हाई हो, उससे भी दर्द हो सकता है। और माइग्रेन के दर्द में एक सिंपल बात यह है कि पर्टिकुलर एक साइड में होता है जी। पर्टिकुलर किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से होता है, जैसे ज्योति बाला शर्मा जी ने बताया जी। और उसका एक पैटर्न होता है। दर्द की शुरुआत होती है एक जगह से, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर उसमें वॉमिटिंग या कुछ ऐसा होता है और एक लंबे समय के बाद वो धीरे 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 कम होता है जी। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे स्पाइजिलिया है, सेंगुनेरिया है जी, सिफलिनम है, नेट्राम्यूर है। तो वो व्यक्ति कौन है, किसको दर्द है, उसकी मॉडलिटीज क्या है, किस चीज़ से होता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं। और अभी तक मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि लगभग 95 to 98% माइग्रेन के लोग होम्योपैथी मेडिसिन से परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है माइग्रेन की अगर समस्या है तो। सर, एक और दर्शक हमारे साथ में है, हरियाणा से पवन जी इस समय फोन लाइन पर हैं। पवन, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। टीवी का वॉल्यूम बंद करके सवाल पूछें जी। पवन जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, मेरे को 2008 से शुगर है मैडम जी। जी। मेरे पैरों में सुन्नपन रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं मतलब जो है ना, पैर जो चलता हूँ ना, पैदल चलता हूँ तो जो चपला भी पैरी होती है कई बार, वो भी पता नहीं लगता भी चपला पैरी है मेरे को। अच्छा। तो मैं कोई एक्सरसाइज क्या मेरे को बताई जा सकती है जिससे कि मैं ठीक है, वैसे पैरों से रिलैक्स जी जी पवन जी, वैसे आज का जो हमारा विषय है वो हम सरदर्द की बात कर रहे थे, लेकिन मैं डॉक्टर परमेश्वर से इसका जवाब लेना चाहूंगी। डॉक्टर परमेश्वर, आपने पवन जी का सवाल सुना होगा, इनके लिए क्या कोई उपचार आयुर्वेदिक माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, 2008 से इनको डायबिटीज है, तो डेफिनेटली अब डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं वो होना शुरू हो चुका है। उसमें नमनेस होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। तो इस तरह से इनको अब डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो एक तो प्राइमरीली इनको अपने शुगर लेवल्स को पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से, चाहे वो एलोपैथिक माध्यम से, चाहे वो होम्योपैथिक के माध्यम से। लेकिन शुगर लेवल जी। डॉक्टर परमेश्वर से मुझे लग रहा है कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो रहा है ड्यू टू नेटवर्क। एक बार फिर से मैं उनसे कनेक्ट करूंगी, तब तक अगले दर्शक से जुड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश से योगेश जी इस समय हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर हैं। स्वागत है प्रोग्राम में योगेश जी, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। योगेश, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? मुझे लगता है योगेश तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर ज्योति, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। सर दर्द को लेकर लोगों के मन में कई तरह के मिथ होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये शायद जेनेटिक भी हो, कई लोगों को लगता है कि अचानक से उन्हें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। आजकल कहा यह भी जाता है कि भाई जो लाइफस्टाइल है उस वजह से ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर जो छोटे बच्चे हैं, कई बार उनको देखते हैं उन्हें भी शुरुआत से ही हेडेक की इश्यूज हैं, तो क्या ये जेनेटिक भी होते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये जो हेडेक होती है, जैसे स्पेशली माइग्रेन, ये अक्सर फैमिली में होती है। जैसे किसी के पेरेंट्स को माइग्रेन हो तो बच्चों को भी माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाता है। और माइग्रेन काफी कॉमन, पेडियाट्रिक माइग्रेन कहते हैं। और अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से
एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो काफी टाइम तक तो उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल पाता। जब वो बार बार स्कूल से एब्सेंट रहने लग जाते हैं तब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम है और रहना चाहिए, अदरवाइज उससे वो नॉर्मल हेडेक समझ के इसे इग्नोर कर देते हैं। जो ये माइग्रेन होता है इसमें स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आजकल अगर हम अपना लाइफ देखें इतना स्ट्रेसफुल हो गया है जिसके चलते आपका जो माइग्रेन या हेडेक, किसी भी तरह की हेडेक, स्ट्रेस अपने आप में एक हेडेक कर सकता है और माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एक मेजर रीजन है हेडेक होने का। और इसमें जैसे अपनी जो लाइफस्टाइल है आपको सिंपलीफाई करनी है। कुछ अवॉइडेबल स्ट्रेस होते हैं जिसे हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी एक डेली रूटीन बनाइए जिसमें एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपोनेंट होना चाहिए आपकी रूटीन का। आपका उठना और सोना बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा होना चाहिए और आपकी डाइट हेल्थी होनी चाहिए। इसके साथ आपके जो अवॉइडेबल स्ट्रेस है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्पेशली आपकी कम्यूटिंग डिस्टेंस, अगर बहुत लंबी कम्यूटिंग डिस्टेंस हो वर्क प्लेस से, वो अपने आप में एक स्ट्रेस बन जाता है। तो इनमें से जो स्ट्रेस आप अपनी लाइफ से अवॉइड कर सकते हो उन्हें अवॉइड कीजिए और एक्सरसाइज जरूर अपनी लाइफस्टाइल में रखिए। खाना हेल्दी खाइए और सोने का और खाना खाने का टाइम फिक्स रखिए। इससे भी काफी हद तक आप स्ट्रेस को मैम मुझे लग रहा है कि ये आपने जो ऐसी बात बताई है जो हो सकता है लोगों को बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लग रहा हो, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी बदलती लाइफस्टाइल के साथ में। डॉक्टर प्रदीप, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम अक्सर देखते हैं लोगों को जब उन्हें सर दर्द होता है तो अक्सर उनको लगता है कि हम चाय पी लेते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ये जो छोटे छोटे उनको हो सकता है उनको लगता है कि भाई इससे उनका सर दर्द ठीक हो जाए। क्या ऐसा सही है? और एक आध बार तो ठीक है, क्या ऐसे कई लोगों की रूटीन की आदत बन जाती है, क्या ये सही है सर? नैना जी, ये तो एकदम ही अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। हमारे पास ओपीडी में हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं उनका किडनी फेलियर हो गया है, तो क्रिएटिनिन हाई है, यूरिया हाई, उनको खुद को पता नहीं है। जब वो दिखाने आते हैं वीकनेस फील हो रहा है या हल्का फुल्का सिर में दर्द रह रहा है तो पता लगता है कि उनका ये मामला हो गया है, क्रिएटिनिन हाई है, यूरिया हाई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। रीजन पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है सिर में दर्द होता था और वो दवाई खाते थे। तो सिर दर्द की दवाई है वो किसी किसी को बहुत ज्यादा नुकसान करती है और वो रीनल टॉक्सिक होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि दर्द की दवाई खाने से रीनल फेल्योर हुआ। और वो दर्द क्यों था? वो दर्द इसलिए था कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता था। तो अभी जो अब समस्या ये आ गई कि दर्द तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, अब यहाँ पर किडनी मामला आ गया, उसको ठीक करना है। तो ये मेरा सब आपके प्रोग्राम के माध्यम से सुझाव है कि वो अगर बार बार दर्द हो रहा है, कभी वंस इन ए व्हाइल हो गया, मौसम चेंज होने से हो गया, फीवर है, कोई कॉमन है, कोई इन्फेक्शन है, उसमें दर्द हो गया तो एक माइल्ड से सिम्टम है। लेकिन अगर दर्द बिना वजह लगातार बार बार हो रहा है तो किसी योग्य डॉक्टर से, जिसमें भी उनका रुझान हो, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, एलोपैथी में, अपने पास में जिसको भी हो, वहां जाकर के एक बार कंप्लीटली रूल आउट तो करा ले दर्द हो क्यों रहा है। सही जी, बिल्कुल। खुद के डॉक्टर ना बनते हुए किसी प्राइमरी ट्रीटमेंट की बजाय किसी डॉक्टर से, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें ताकि आपकी समस्या और बड़ा रूप ना ले ले और दूसरी समस्याएं और ना हो जाएं। सर, आप तीनों ही हमारे साथ में जुड़े, डॉक्टर ज्योति बाला, प्रदीप गुप्ता जी, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। आपने इतने सुझाव दिए हैं हमारे दर्शकों को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और उनके हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, हेल्थ का सुझाव देने के लिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक सही उपाय, सही उपचार पहुंचाएं एक्सपर्ट्स के माध्यम से, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और देखते रहें इंडिया डेली। रोजाना दोपहर 2 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्थ का ध्यान रखते हुए बेहद खास शो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।